चाहता हूं कि जो मैं अभी बोल रहा हूं ये आपके वीडियो में सबसे आगे लगे, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। देखो बउआ, जितने भी टीआरई 4 के छात्र हैं, तुम जीतोगे, तुम्हारी हर एक बात सुनेगी। किसी में धरती पे दम नहीं है कि तुम्हारे बात को और मांगों को नकार दे। बस तुम्हें एक होने की आवश्यकता है। जब तक दूसरे पे भरोसा करोगे तब तक हार का सामना करना पड़ेगा। खुद पर भरोसा करो। टीआरई 4 का कैलेंडर हो या 1,20,000 की मांग हो या तुम्हारा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हो, ये तुम्हारी लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई है। बस याद रखना, ये किसी शिक्षक की लड़ाई नहीं, किसी छात्र नेता की लड़ाई नहीं, किसी भी सरकार की लड़ाई नहीं। सब आएंगे, अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे और तुम लोग खाओगे तो केवल लाठी लाठी लाठी। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम दूसरों के सहारे खड़े हो। तो मैं पूरे भारतवर्ष के टीआरई 4 के छात्रों को कह रहा हूं, आह्वान दे रहा हूं, अगर तुमको जीतना है, अगर तुम्हें टीआरई 4 की नोटिफिकेशन चाहिए, तुम्हें 1,20,000 अगर वैल्यू चाहिए सीटों का, तुम्हें कोई भी मना नहीं कर सकता है अगर तुम में एकता हो तो। नहीं पटता है, मत पट। मानते हैं कि एक शिक्षक से ज्यादा जो है वो छात्र नेता का वैल्यू हो गया है। देख, शिक्षक से ज्यादा तो छात्र नेता का हो, नेता का भी वैल्यू नहीं है। एक बात बता देते हैं, शिक्षक वो पिलर है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। इस तरीके से टीआरई 4 के छात्र सड़कों पर दिख रहे हैं और सड़कों पर पिटाई भी खा रहे हैं। हम बता दें कि 9 तारीख को टीआरई के छात्र आते हैं और सम्राट चौधरी के काफिलों का घेराव भी करते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। वहीं छात्र 2 गुटों में बटे भी दिख रहे हैं, एक जो 9 तारीख को किया गया था आंदोलन और दूसरा आंदोलन जो छात्र नेता के द्वारा ही 16 तारीख को कहा गया है कि करेंगे। इस बीच हम बता दें कि हमारे कैमरे के फ्रेम में अनिकेत सर दिख रहे हैं, ऑफिसर अड्डा चलाते हैं। सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिर क्या कुछ है। टीआरई 4 के आप टीचर है सर, आखिर मामला क्या कुछ है? देखिए, मामला और मुद्दा साफ साफ है। छात्र बहुत परेशान है पिछले 2.5 वर्षों से। जिस तरह से वो बस तारीख पे तारीख झेल रहे हैं, अब उन्हें बस न्याय चाहिए और न्याय कुछ नहीं है, बस टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, वो भी ऑफिशियल कैलेंडर के साथ। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि सिर्फ छात्र ही सड़क पर उतर रहे हैं और छात्र ही मार खा रहे हैं। टीचर तो गायब है फील्ड से बिल्कुल ही। तो टीचर मार खाएंगे? आप बताइए। आप लोग जिस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आप लोगों को भी तो समर्थन करना चाहिए, उतर के आगे आना चाहिए उनके सपोर्ट किस प्रकार के समर्थन आप हमसे उम्मीद करती हैं? जब आप ही लोगों में एकता नहीं है तो हम लोग क्या समर्थन आपको देंगे भाई? छात्रों में एकता होनी चाहिए ना। छात्र खुद में बटे हुए हैं, तो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सिंपल सी बात है, 1905 का बंगाल विभाजन को याद कीजिए और आप याद कीजिए कैसे हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को तोड़ा गया। आप याद कीजिए कैसे हम जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की यूनिटी को तोड़ा गया। तो भैया, इतिहास के पन्नों को उठाओ। जब जब आपसी तालमेल गड़बड़ाई है तब तक बाहरी आक्रमण था, उसका जो है जवाब दे। आप न्याय मांगने गए थे, बदले में लाठी मिला। मैं पहले ही बोला था कि सबसे पहले जो है छात्र नेता जो खुद को लीडर कहते हैं, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने महत्वाकांक्षाओं को जो है आगे लेकर के चलिए। लीडर का मतलब होता है जो छात्र के हित के लिए सोचे। तो जैसी अगर छात्र नेता होता और मुझे पता चल जाता कि कोई और जो है वो 9 को कर रहा है और मैं 16 को कर रहा हूं, तो मैं पहले ही बोला कि मैं एक ही तारीख चुनता, मैं उससे जाके बात करता और मैं कहता कि बात यहाँ ना तुम्हारी है ना मेरी है, बात यहाँ छात्रों के हित की है, बात यहाँ छात्रों का जो है नोटिफिकेशन का है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ना मेरा बात रहेगा 16, ना मेरा, तुम्हारा रहेगा 9, हम लोग 14 तारीख को मिलकर के करते हैं। तो एक ऐसी तिथि होती जहां छात्र भी एक दिखते और सारे नेता भी एक दिखते और सारे शिक्षक भी एक मंच पे दिखते। यहाँ तो साफ साफ रणनीति और राजनीति चल रही है। मैं बस यही दुआ करूंगा कि हाँ, बिल्कुल छात्र की जीत हो, चाहे वो कोई भी हो, चेहरा चमकाए या जो भी कोई भी हो, चाहे कोई शिक्षक हो या कोई छात्र नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, चेहरा चमकाए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अखरखन इसको कहते हैं, हम लोग बिहारी भाषा में कहते हैं अखरखन। तो सरकार अब अखरखन कह रहा है और यहाँ है ना कि अगर ज्यादा कोई बोलेगा तो उसको मेंटल टॉर्चर करिएगा या फिर आर्थिक रूप से परेशान करिएगा। तो भाई, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ठीक है ना। मैं सच बोलूंगा और मैं बस यही कहूंगा कि अब अखरखन हो रहा है और अखरखन बिहार में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत छात्रों की होनी चाहिए। 16 तारीख को भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, 9 तारीख को भी मैंने सपोर्ट किया, 16 को भी मैं करूंगा, 21 होगा, 21 को भी मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन हाँ, शिक्षक वहीं जाएंगे जहां छात्रों के बीच एकता हो, शिक्षक वहीं जाएंगे जहां शिक्षकों को बुलाया जाए, शिक्षक वहीं जाएंगे जहां उनके सम्मान हो।
या लोग शिक्षक को नहीं बुलाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि सर आप लोग आइएगा तो पूरा ये जो है महफिल लूट लीजिएगा। तो जब छात्र नेता को खुद पे भरोसा नहीं है कि आपके किसी शिक्षक के आने से उनका महफिल लूट रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि नेता में दम भी है, ठीक है ना? तो कोई भी हो, मैं बस एक ही बात चाहूंगा कि छात्र आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके छात्र नेता हैं, बिल्कुल आप प्यार कीजिए, बहुत अच्छे हैं, बस आपकी जीत हो, मैं परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ। लेकिन पूरा राजनीति चल रहा है और जहां जहां राजनीति होता है वहां कभी भी जीत नहीं होती है, मिलती है तो केवल हार मिलती है। परमपिता परमेश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि 16 तारीख को आप जीतें, आप लोगों की न्याय भारी मांग जो है वो पूरा हो और आप लोगों को टीआरई नोटिफिकेशन कैलेंडर के साथ मिले। मैं भी आपके साथ हूं। आपने एक बात कहा कि टीआरई 4 के छात्र एकत्रित नहीं दिख रहे हैं, साथ में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, दो गुटों में बटे हुए हैं। सबसे बड़े टीचर है आप, अभी टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं की? एक मीटिंग नहीं रखा आपने? देखिए, मैं मीटिंग भी रखा और मैं छात्रों को अपने यूट्यूब के माध्यम से और ऐसे भी ऑफलाइन के माध्यम से और अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने पहले ही आह्वान दे दिया था कि देखो, जब भी तुमको अगर जीत चाहिए तो तुम्हारे अंदर एकता होनी चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई लड़ाकू कहते हैं तो वो सिख रेजिमेंट को कहते हैं। और जब अंग्रेजों ने एंग्लो सिख वार किया था तो आपको पता होगा कि किस तरह से सिखों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने तुरंत सिख रेजिमेंट बना दिया। जब उन्होंने तिब्बत पे हमला किया, चाइना पे हमला किया, नेपाल पे हमला किया, तब उन्होंने गोरखा से जब युद्ध किया तो गोरखा उसके पसीना छुड़ा दिया था, तो उन्होंने तुरंत अपने ब्रिटिश आर्मी में गोरखा रेजिमेंट किया। तो सिख भी जानते थे कि इन लोग खतरनाक है, तो हम लोग बिहारी खतरनाक है। तो अगर हम लोग का अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर हम लोग अच्छे से अपने बातों को रखें तो बिल्कुल हम लोग कोई भी बात मनवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अपने ही हम लोग को तोड़ देते हैं। हमारे अपने छात्र को ही सब तोड़ दिया है, अपना अपना नेतागिरी करे के चक्कर में छात्र ही अलग अलग टूट गए और छात्र अलग अलग टूट गए तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बिल्कुल सरकार उठाएगी। सरकार तो देखेगी कि भैया देख, इन लोग के अपने में नहीं बन रहा है तो हम क्या करें। तो बिल्कुल यही हो रहा है। तो मैं सबको बोल दिया, लेकिन मैं कहता हूं ना, मैं किसी से प्रेम का जाल नहीं निकलवा सकता हूं। जो अपने लीडर को लीडर मान लिया, मैं उसको कैसे कहूं कि तुम्हारा लीडर जो है वो छात्र एकता कहां है? 9 तारीख, 16 तारीख, फिर मतलब होगा आप 15 मानते तारीख। हैं कि एक शिक्षक से ज्यादा जो है वो छात्र नेता का वैल्यू हो गया है? देख, शिक्षक से ज्यादा तो छात्र नेता का भी वैल्यू नहीं है। एक बात बता देते हैं, शिक्षक वो पिलर है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है।